हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस अर्थात आर्हेनियस ने किस तरह से एसिड और बेस को डिफाइन किया है उस चीज़ को कवर करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके प्रिपरेशन और उसके टाइप्स को देखा था। आइए आज देखते हैं कि आर्हेनियस ने क्या कहा एसिड और बेस के बारे में। यह जो कंसेप्ट है आर्हेनियस कंसेप्ट, वो 1887 में रिप्रेजेंट किया गया, हमारे पास प्रेजेंट किया गया। आर्हेनियस कंसेप्ट कहता है कि वो सारे सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होकर के H+ आयन देते हों उन्हें हम लोग एसिड अर्थात आर्हेनियस एसिड कहते हैं। ऑल द सब्सटेंसेज विच गिव H+ आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर आर टर्म्ड एज आर्हेनियस एसिड। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, HCl, HNO3, CH3COH, H2SO4, H3PO4, H3PO3, H3PO2। ये सारे जब वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो हमें H+ आयन देते हैं, साथ में उसका एनायनिक पार्ट भी हमें प्राप्त होता है। आइए देखते हैं कि किस तरह से हमें ये दे रहे हैं। जैसे कि HCl ले ले, तो वाटर में जब इसे डिजॉल्व करेंगे तो हमें H+ और Cl- आयनाइजेशन पार्ट के रूप में मिलेगा, अर्थात HCl जब पानी में डिजॉल्व होगा तो आयनाइज हो जाएगा H+ में और Cl- आयन में। H+ को हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं क्योंकि इसके पास सिंगल प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसलिए हम लोग इसको प्रोटॉन के टर्म में भी काउंटर करते हैं। लेकिन ये अकेला एग्जिस्ट इस तरह से नहीं कर पाता है, ये अनस्टेबल होता है, तो ये फिर से वाटर से रिएक्ट करेगा। वाटर के ऑक्सीजन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेंगे और आपस में रिएक्ट करके फिर क्या बना लेंगे, H3O+ आयन, जिसे हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो जनरली जो हम लोग H+ लिखते हैं वो H+ नहीं एक्चुअली उस रूप में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि किस रूप में एग्जिस्ट करता है, H3O+ आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो कभी भी आप बुक में देखेंगे तो H+ नहीं लिखा रहेगा, कभी भी जब लिखा रहेगा तो H3O+ लिखा रहेगा, क्योंकि H+ अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता, वो फिर से वाटर से रिएक्ट करके H3O+ अर्थात हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो आर्हेनियस कहता है कि वो सारे सब्सटेंस जो वाटर में हमें H+ आयन अर्थात हाइड्रोनियम आयन देते हो उसे हम लोग आर्हेनियस एसिड कहते हैं। दूसरे शब्दों में इस चीज़ को इससे भी समझ सकते हैं कि वो सारे सब्सटेंस जो वाटर में H3+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो। ऑब्वियस है कि अगर एसिड है तो H3O+ आयन बनाएगा, और जितना ज़्यादा एसिड लेंगे उतना ज़्यादा H3O+ आयन बनाएगा, तो वो वाटर में H3O+ आयन का कंसंट्रेशन क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो आर्हेनियस ने दो तरीके से डिफाइन किया, दो ही चीज़ को, मतलब एक ही बात को दो अलग तरीके से बोला कि एसिड जो हैं वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो H+ आयन देते हैं पानी में घुलने पर, या H3O+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास H2SO4 है, इसे जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये इसके पास दो फ्री OH है, तो हमें ये दो H+ और SO4 2- आयन मिलेगा। तो इसकी जो बेसिसिटी है वो 2 कहलाएगी, और ये H3O+ आयन में फिर कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से इसका जो कंसंट्रेशन है H3O+ आयन का वाटर में वो बढ़ जाएगा। आइए कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमारे पास 3 है, H3PO4 और H3PO3 और H3PO2। तीनों ही मॉलिक्यूल्स में आप देखेंगे कि ये हमें 3H+ आयन देता है, ये 2H+ आयन देता है, और ये 1H+ आयन देता है। बदले में हमें PO4 3- आयन यहाँ मिलेगा, यहाँ पे PO3 2- आयन मिलेगा, यहाँ पे PO2- आयन मिलेगा। अब सवाल उठता है कि H3PO3, H3PO4, H3PO3, H3PO2 ये सारे हमें अलग अलग हमें प्रोटॉन क्यों दे रहे हैं, जबकि सभी के पास तो 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन ये सारे हमें अलग अलग प्रोटॉन्स दे रहे हैं। तो इस आंसर का मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इनके स्ट्रक्चर में छिपा है। जब इनका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे, देखेंगे। सबसे पहले H3PO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले जैसे हमारे पास फास्फोरस है, ये हमारा H3PO3 का स्ट्रक्चर है, ये हमारा H3PO4 का स्ट्रक्चर है एक्चुअली। अब आते हैं H3PO3 का स्ट्रक्चर। इसमें ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर है H3PO3 का, ये स्ट्रक्चर। अब आते हैं H3PO2 का, तो H3PO2 में आप इस तरह से देखेंगे, ये हमारा H3PO2 का स्ट्रक्चर है। तो इन सारे स्ट्रक्चर में गौर से देखिए। आप H3PO4 के स्ट्रक्चर में देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से अटैच है, और आप जानते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए ये जो बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा खिसका रहेगा, और ये लूजली आराम से ये फिर H+ के रूप में रिलीज हो सकता है। तो ये चूँकि 3 रिलीजेबल
और रिमूवेबल हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो ये आसानी से H+ आयन को दे देगा और इस तरह से इसकी जो बेसिसिटी होगी वो 3 हो जाएगी, अर्थात ये 3 प्रोटॉन को देने के सक्षम है। क्यों देने में सक्षम है? क्योंकि यह जो हाइड्रोजन है वो लूजली हेल्ड है, आसानी से रिलीज हो सकते हैं। लेकिन वहीं अगर H3PO3 की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर में आप पाएंगे कि हमारे पास 2 ही ऐसा प्रोटॉन है, अर्थात हाइड्रोजन है, जो ऑक्सीजन से जुड़ा है और लूजली हेल्ड है। लेकिन इस हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत बंधन बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड काफ़ी मजबूत बॉन्ड होता है और ये इस हाइड्रोजन को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए ये 2 ही प्रोटॉन्स को, 2 ही हाइड्रोजन को रिलीज़ करता है, इसलिए इसकी जो बेसिसिटी है वो 2 ही होती है। वहीं अगर H3PO2 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ एक ही हाइड्रोजन अटैच है, जिसकी वजह से ये एक ही हाइड्रोजन को रिलीज़ करता है। बाकी जो 2 हाइड्रोजन है फास्फोरस के साथ जुड़े हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं और इनको रिमूव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। इसलिए H3PO2 एक ही हाइड्रोजन को, एक ही प्रोटॉन को रिलीज़ करता है, हालांकि इसके पास 3 प्रोटॉन है। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि अगर यहाँ 3 लिखा है तो 3 प्रोटॉन फटाफट लिख दें। उसका स्ट्रक्चर को पहले देखना पड़ता है, तब आप बता सकते हैं कि वो कितना हाइड्रोजन को रिलीज़ करने लायक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आर्हेनियस ने क्या कहा एसिड के बारे में, कि वो सारे सब्सटेंस जो वाटर में घुलने पर हमें H+ आयन देते हों तो उन्हें हम लोग आर्हेनियस एसिड कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि आर्हेनियस बेस, अर्थात आर्हेनियस ने किस तरह से बेस को डिफाइन किया, उस चीज़ को देखते हैं। आर्हेनियस ने बेस को इस प्रकार से डिफाइन किया है कि वो सारे सब्सटेंसेस जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद OH- आयन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन देते हों उन्हें हम लोग आर्हेनियस बेसिस कहते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे बेसेस हैं, आर्हेनियस बेसेस हैं, जैसे NaOH है। जब हम वाटर में NaOH को डिजॉल्व करेंगे तो यह हमें Na+ और OH- आयन आयनाइज होकर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं OH आयन हमें मिल रहा है। तो जो भी सब्सटेंस हमें OH- आयन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन हमें वाटर में डिजॉल्व होने के बाद देगा, उसे हम लोग आर्हेनियस बेस कहेंगे। और दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो भी सब्सटेंस OH- आयन का मात्रा बढ़ा दे वाटर में, उसे हम लोग आर्हेनियस बेस कहेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर बेस है, आर्हेनियस बेस है, तो OH- आयन देगा। OH- आयन देगा तो वो उसका कंसंट्रेशन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। उसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारे बेसेस हैं, जैसे कि हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH2 बूझा हुआ चूना। अगर इसे वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमें कैल्शियम के 2+ आयन, साथ ही साथ हमें 2OH- आयन प्राप्त होगा। यह भी हमें OH- आयन यहाँ भी मिल रहा है, देख रहे हैं। तो जो भी सब्सटेंस हमें OH- आयन देगा या जो भी सब्सटेंस पानी में OH- आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, उसे हम लोग आर्हेनियस बेसिस कहेंगे। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे बेसिस हैं, जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे बेसिस जब वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो हमें OH- आयन देते हैं, सभी के सभी हमें OH- आयन देंगे और इसलिए इन्हें हम लोग आर्हेनियस बेसिस कहेंगे। आई होप आपको दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया हो कि एसिड जो है वो H+ आयन देता है, H+ आयन एग्जिस्ट नहीं करता है, अनस्टेबल होता है, तो ये वाटर से फिर से रिएक्ट करके H3O+ आयन बनाएगा। वाटर, उसके पास ऑक्सीजन है, उसके ऊपर लोन पेयर है, वो इस पे अटैक करेगा और H3O+ आयन बना लेगा। क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसलिए इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया। तो जितने भी एसिड हैं, आर्हेनियस एसिड जिसे हम लोग कह रहे हैं, वो वाटर में H3O+ आयन देते हैं, अर्थात H+ आयन देते हैं। और आर्हेनियस बेस की बात करें तो वाटर में वो OH- आयन देते हैं। आपने बेसिक डिफरेंस देखा और कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जितना हमारे पास, जैसे हम लोगों ने देखा था H3PO4 में कि 3 यहाँ पे हाइड्रोजन थे तो 3 ये हमें दे रहा था, लेकिन ये H3PO3 में हम लोगों ने क्या देखा था कि 3 H के पास हाइड्रोजन है, लेकिन ये हमें 2 ही H+ आयन दिया था। तो कभी भी इससे और इसका कोई लिंक नहीं करेंगे, कितना H+ आयन देगा वो उसका स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हों। फिर भी किसी तरह का डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू।